नमस्कार, मैं शशांक मिश्र अपने यूट्यूब चैनल संवाद पर आप सबका स्वागत करता हूं। संवाद की इस श्रृंखला में आज राम कथा की व्यापकता, क्षेत्रीय एवं भारतीय भाषाओं में राम कथा के विभिन्न स्वरूप, राम कथा की साहित्यिक उपादेयता पर विचार के लिए आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित उपस्थित हैं। संत प्रवर तुलसीदास ने भी राम कथा की व्यापकता को लेकर कहा है, राम कथा कै मिति जग नाही। आइए सुनते हैं प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को। वर्तमान संदर्भों में राम कथा पर विचार करना, उसकी प्रासंगिकता, उसकी चिरकालिकता, ये बड़ा ही उपयोगी और बड़ा प्रेरक विषय होगा। मैं देखता हूँ कि राम कथा विश्व के कण कण में व्याप्त है। आज से नहीं, ईसा के लगभग 3000 वर्ष पहले से वेदों में भी, अथर्ववेद से उसकी शुरुआत होती है। बहुत सारे पुराणों में कथा आई है। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, नृसिंह पुराण आदि में। और उसके साथ साथ संस्कृत भाषा में जो मूल रामायणें लिखी गई हैं, चाहे अध्यात्म रामायण हो, अद्भुत रामायण हो, भूषणी रामायण हो, गोविंद रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण तो है ही, इन सब में राम की कथा अलग अलग ढंग से कही गई। कहीं न कहीं कोई न कोई सूक्ष्म परिवर्तन, कुछ पात्रों में, कुछ घटनाओं में। तो शायद इसी को लक्ष्य करके एक बहुत अच्छी बात तो गोस्वामी जी ने कही थी कि राम कथा के मिति जग नाही। उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई उसका अंत नहीं है। अनंत कथा विस्तार। और पहले तो गणना करनी चाहिए कि रामायण शत, फिर कहा कोटि, और आखिर में कहा अपारा। रामायण शत कोटि अपारा गिनी नहीं जा सकती। अब देखिए कि भारतीय भाषाओं में हमारी जितनी 24 साहित्यिक भाषाएं हैं, साहित्य अकादमी द्वारा स्वीकृत, तो उन सब में जो श्रेष्ठतम रचना है वो प्रायः रामायण है। तमिल में कंबु रामायण है, दक्षिण में रंगनाथ रामायण है, मोला राम के रामायण है, मलयालम रामायण है, पंप रामायण है, ऐसे कश्मीरी रामायण है, भावार्थ रामायण है, उड़िया की रामायण है, नेपाली में भानुभक्त की रामायण है, असमिया में माधव कंदली की रामायण है, उर्दू में चकबस्त की रामायण है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्री प्राकृत में सेतुबंध नाम का बड़ा महत्वपूर्ण काव्य है। वैसे हिंदी में रामचरितमानस, रामचंद्रिका और 50 क्या सैकड़ों महाकाव्य लिखे गए हैं। इनमें से कुछ काव्य रामकथा को लेकर रचे गए हैं और कुछ सीतायन नाम से रचे गए, जिनमें चरित्रनायिका के रूप में सीता जी आती है। और बहुत सारे नाटक हैं, विभिन्न विधाएं, अनर्घ राघव, प्रसन्न राघव, उन्मत्त राघव, हनुमान नाटक। महाकाव्यों में आगे रघुवंश और प्रतिभा, नाटकों में अभिषेक, उत्तर रामचरितम, भट्टी काव्य। माने संस्कृत वाङ्मय तो राम कथाओं से और महाकाव्यों से पटा पड़ा है। उसके बाद पाली में आते हैं तो जो बौद्धों की परंपरा चली, उसमें दशरथ जातक का नाम जातक, इन सब में राम कथा है। कथानक घटनाएं थोड़ी थोड़ी भिन्न है। जैनियों में पुष्यदंत ने जो महापुराण लिखा, स्वयंभू ने जो पौंपचर्यु लिखा, और जैनियों का राम कथा से इक्ष्वाकवंश से बड़ा गहरा संबंध रहा। अयोध्या में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें 22 तीर्थंकर उसी वंश से जुड़े हुए, और महाराजा भगवान ऋषभदेव तो उनके अंतिम राजा हुए। इसी तरह से योग विद्या से इस रामायण का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। बहुत पहले वशिष्ठ का जो योग वासिष्ठ नाम की रामायण आई, उसमें यौगिक साधना के साथ रामकथा प्रस्तुत की गई। अयोध्या में ही एक महाराज पयहारी जी थे, उन्होंने यौगिक साधना के आधार पर रामकथा प्रस्तुत की। और देश के अतिरिक्त विदेशों में ये कथा बहुत गई। विशेष रूप से थाईलैंड में देखें या कंबोज में देखें, कंबोडिया, या वही के आसपास ओमान में कहीं काकतीय रामायण है, थाईलैंड में रामकेन है, रामकीर्ति है। उसी तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, विदेशों में रामायण के अध्येता, इसके विशेषज्ञ इसकी कथा का विस्तार करते रहे। इसे ग्रियर्सन को दिया जा सकता है, एफआईकी हैं, कारपेंटर हैं, एटकिंस हैं, ग्रीव्स हैं। इन लोगों ने राम कथा को लेकर बहुत तरह के शोध कार्य किए। फादर कामिल बुल्के ने राम कथा उद्भव और विकास, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। और इस तरह से राम का एक कथानक हर भाषा में, हर क्षेत्र में
हर वर्ग में व्याप्त हो गया। आधुनिक साहित्य में, विशेष रूप से हिंदी साहित्य के संदर्भ में मैं बात करूं, तो एक नहीं अनेक श्रेष्ठ कृतियां रामकथा से संबंधित रची गई हैं। मैथिलीचरण गुप्त का साकेत या बलदेव प्रसाद मिश्र ने 4 महाकाव्य रामकथा संबंधित लिखे। सीता वनवास को लेकर, राम जन्म को लेकर, भरत साकेत संत नाम का महाकाव्य, बालकृष्ण शर्मा नवीन का उर्मिला नामक महाकाव्य। निराला जी की 2 बड़ी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, एक राम की शक्ति पूजा और एक पंचवटी प्रसंग। पंत जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम नाम का एक पूरा काव्य लिखा। नरेश मेहता का संशय की एक रात, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के 2 महाकाव्य, ओ अहल्या और उत्तरायण, हरियोदय का महाकाव्य वैदेही वनवास। ऐसे ही भरत पर, लक्ष्मण पर, कैकेयी पर, सुमित्रा पर, कौशल्या पर। और रामकथा के पात्रों को ले लीजिए, न जाने कितने काव्य केवल कैकेयी को लेकर लिखे गए, या केवल केवट को लेकर लिखे गए, जटायु को लेकर लिखे गए, अहिल्या को लेकर लिखे गए। मेरे कहने के तात्पर्य है कि इस राम कथा का एक एक पात्र और इसके एक एक घटना लोगों के चित्त में इस तरह रस बस गई है, पिछले कई हजार वर्षों में हर व्यक्ति ने उसके माध्यम से अपनी आस्था व्यक्त की है। इसकी प्रासंगिकता का एक और आधार है, कुछ लोगों ने तो स्वदेश्य प्रबंधात्मक रूप से राम कथाएँ लिखी और कुछ ने कहीं कहीं आनुषंगिक रूप में, संदर्भ रूप में उसका उल्लेख किया। जैसे संत कवि जो निर्गुण पंथ के थे, वे राम को अवतारी तो नहीं मानते थे, लेकिन दृष्टांत उनका देते थे। जब कबीर कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी, यहाँ भी राम कथा आ रही है। ऐसे सूफी कवियों में, खासतौर से पद्मावत में राम रावण की युद्ध का कई जगहों पर वर्णन हुआ है। इन सब ने किसी न किसी रूप में संदर्भित किया। राम को लेकर बहुत से अष्टयाम लिखे गए। अष्टयाम में 24 घंटे की गतिविधि का वर्णन किया जाता है, उन्हें चरित्रनायक बनाकर। विशेष रूप से नाभादास का अष्टयाम बहुत प्रसिद्ध रहा है। फिर वीर काव्य परंपरा में बहुत रामायण लिखी गई। हमारे यहाँ हिंदी के जो वीर दस्त प्रधान कवि हैं, चाहे ग्वाल हों, छत्रसाल हों, गोरेलाल हों, इन्होंने कहीं राम को लेकर, कहीं हनुमान को लेकर, कहीं लक्ष्मण को लेकर बहुत सारे काव्य रचे। नीति काव्य परंपरा में भी रामकथा बहुत है। तुलसीदास ने तो दोहावली में और बरवे रामायण में नीति के बहुत सारे छंद, ऐसे सूक्तियाँ और बहुत सारे स्तोत्र दिए हैं। ऐसे ही और कवियों ने भी लिखे। लोक काव्य में रामकथा को बहुत स्थान दिया गया है। गोस्वामी जी का जो नैछू काव्य है या जानकी मंगल नामक काव्य है, ऐसे ही कहीं ब्याहलो लिखे गए, कहीं पद, कहीं भजन, कहीं फाग, कहीं आल्हा छंद में रामकथा कही गई। तो लोक के कण कण में भी रामकथा व्याप्त दिखाई देती है। संगीत से इसका गहरा संबंध रहा है। गोस्वामी जी की कृति है गीतावली, उसमें विभिन्न राग रागनियों के आधार पर भावुक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से गद्य की जो अन्य विधाएँ हैं, इधर उपन्यास बहुत सारे लिखे गए, उनका आधुनिकीकरण करते हुए, उनके विभिन्न पक्षों का रहस्यमय और शोधमय प्रकरण प्रस्तुत करते हुए। चाहे रविंद्र कोहली को देख लीजिए, चाहे अनीश को देख लीजिए, इनके बहुत लोकप्रिय उपन्यास और कथा कहानियाँ इस संबंध में प्रस्तुत हुई। नाटकों की तो भरमार लगी हुई। गीत परक रामायणें बहुत लिखी गई हैं, जो गीत शैली में ही गाई जाती हैं, कही जाती है। जीवनियाँ भी बहुत प्राप्त होती है। राजा जी गोपालाचारी का राम एक व्यक्ति, उस रूप में गंभीर अध्ययन। और फिर अयोध्या कल्ट से संबंधित राम की रसिकोपासना से संबंधित ग्रंथ बहुत लिखे गए, जहाँ मधुरोपासना होती है। राम और सीता इन दोनों को सखी भाव से देखा जाता है और उसी रूप में स्वयं भक्त भी स्त्री रूप धारण कर लेते हैं, सखी संप्रदाय कहा जाता है उसको। और इसको अयोध्या कल्ट के अंतर्गत एक विशेष उपासना पद्धति के साथ जोड़ दिया गया। ऐसे ही जितनी ललित कलाएं हैं उन सब में भी राम विद्यमान है। चित्रकला में देखें, यहाँ अवध की जो चित्रकला है, इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों की चित्रकारी में भी राम से और राम की घटनाओं से संबंधित बहुत तरह के चित्र हैं। संगीत में उनकी भिन्न भिन्न राग रागिनियाँ, स्थापत्य में उनके बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं, मूर्तिकला में उनके बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि मुगल काल से लेकर और आधुनिक युग तक सिक्कों में राम की मूर्तियाँ और उनके चित्र बनाए जाते रहे हैं। राम, सीता, जानकी, इन तीनों को शायद जनजीवन में लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से नामकरण राम के आधार पर किए जाते रहे हैं।
आज भी इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, मलेशिया में वहाँ की राजवंश परंपरा का राजा अपने नाम के सामने राम शब्द लगाता है, राजा राम कहलाता है। वही परंपरा और उससे जुड़े बहुत सारे पात्रों के नाम पर सार्वजनिक स्थानों का भी नामकरण होता है। ऐसे ही राम कथाओं और ख़ासतौर से जो कालजयी कृतियाँ हैं, इनके अनुवाद पूरे विश्व में फैले हुए। न जाने कितने अनुवाद संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, हिंदी की राम कथाओं के बहुत सारे अनुवाद विश्व भाषाओं में हुए हैं। बहुत सारी मानस टीकाएँ आपको विश्व भर की भाषाओं में प्राप्त होंगी। और ख़ास तौर से रामचरितमानस को लेकर व्यासों की जो टीकाएँ हैं, व्यासों के जो प्रवचन हैं, जिनको रामायणी कहा जाता है, इन रामायणी व्यासों के बहुत सारे ग्रंथ इस संबंध में प्राप्त होते हैं। शोध समीक्षाएं भी बहुत हुई हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 1917 की ही बात है, जब थियोक्रेसी ऑफ तुलसीदास नाम का पहला शोध कार्य हिंदी भाषा में लंदन विश्वविद्यालय से संपन्न हुआ था। ऐसे ही बहुत सारे विश्वकोश निकले, राम विश्वकोश, राम इंसाइक्लोपीडिया, जिनमें राम साहित्य की भी पूरी सूची दी हुई है और राम संबंधी जितनी घटनाएं हैं, जितने चरित्र हैं, उन सब का भी विवरण दिया हुआ। भारत में न जाने कितने तीर्थ स्थान हैं जो राम के नाम से पूज्य हैं, न जाने कितने स्मारक हैं, कितने मंदिर हैं। और भारत ही नहीं, अंकोर वाट तक का जो मंदिर है वो कहीं न कहीं विष्णु और उनके अवतारों से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही रामेश्वरम, अयोध्या, ओरछा का मंदिर जहाँ वीर रस भाव से राम की पूजा की जाती है, जम्मू का रघुनाथ जी का मंदिर जहाँ अलग प्रकार की उपासना पद्धति, जो बहुत कुछ तांत्रिक साधना पद्धति है, उन सब से परिचालित है। बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ राम से संबंधित हैं, मीडिया के बहुत सारे कार्यक्रम, कई सारी फिल्में, न जाने कितने धारावाहिक, विशेष रूप से आनंद सागर का बनाया हुआ रामायण धारावाहिक जो अभी कई वर्षों बाद प्रसारित हुआ है और इसने मीडिया के सारे रिकॉर्ड लोकप्रियता के तोड़ दिए हैं। इतनी दर्शनीयता है उस धारावाहिक की, उस कार्यक्रम की। और न जाने कितने नाटक, खासतौर से रामलीला जो विश्व के कोने कोने में, इधर आश्विन मास से लेकर के और फिर फाल्गुन मास तक भिन्न भिन्न रूपों में खेली जाती है। उसकी कितनी ही शैलियाँ हैं, कितने ही रूप अलग अलग भाषाओं में। उसी तरह से राम से संबंधित बहुत सारी प्रदर्शनियाँ, बहुत सारी संग्रहालय, इन सब का विवरण तो एक स्थान पर नहीं दिया जा सकता। ये तो बहुत बड़े बृहद कोश की आवश्यकता है। अब विचार करने की बात यह है कि समूची राम कथा, इसका जो कथ्य है, इसके जो पात्र हैं, जो घटनाएं हैं, जो देशकाल है, जो स्थितियाँ हैं, उनकी आज प्रासंगिकता क्या है, आज उनकी उपयोगिता क्या है। दरअसल राम कथा एक शाश्वत जीवन कथा है और जो सनातन होता है उसको काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मोटे तौर से उसको आप अतीत, वर्तमान और भविष्य में बांट सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग कई युगों से संबंधित होता है। गोस्वामी जी ने इसीलिए रामचरितमानस में कहा है कि ये जो कल्प है, चारों युगों का एक बार जब पूर्णाहत हो जाता है तो एक कल्प बीतता है, उसके बाद फिर दूसरा जब चक्र शुरू होता है तो उसमें पुनः त्रेता युग आता है। त्रेता में फिर राम का अवतरण होता है, फिर यही घटनाएं होती है। तो अलग अलग 4 श्रोताओं, 4 वक्ताओं के माध्यम से उन्होंने 4 युगों की जो कथा कही है, ये कल्पांत की कथा है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता किसी एक देश काल के अंतर्गत तो नहीं नापी जा सकती। हाँ, एक शाश्वत जीवन मूल्य के रूप में उसका अध्ययन और विवेचन किया जाना चाहिए। तो राम कथा का जो प्रतिपाद्य है और आज उसकी जो प्रयोजनीयता है, वो है लोक मर्यादा का आदर्श। राम का चरित्र एक ऐसे आदर्श पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें युगानुकूल परिवर्तन हुए हैं। मेरा ख्याल है कि अलग अलग युगों में जब जब मूल्य बदले हैं, वो मूल्य राम के चरित्र में डाल दिए गए और कुल मिलाकर एक बेस्ट मॉडल, उत्तमोत्तम प्रादर्श कैसा बन सकता है, ये राम के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। और उनको शक्तिशील और सौंदर्य का एक आदर्श, ऐसा आदर्श बनाया गया जो कालक्रम में फिर भगवत्ता प्राप्त कर लेता है, उसमें डिवाइननेस आ जाती है। वो पहले तो पुरुषोत्तम होता है, फिर देवोपम हो जाता है,
फिर वो अवतार हो जाता है और फिर वो परब्रह्म का पर्याय बन जाता है। इस कथा के एक बहुत बड़ी देन है परिवार भावना। इसमें आप देखें आदर्श दाम्पत्य का स्वरूप है। वास्तविक पतिव्रत क्या होता है सीता के माध्यम से, वास्तविक पत्नी व्रत क्या होता है राम का एक पत्नी व्रत, वात्सल्य का आदर्श रूप क्या होता है राम के विरह में दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं और दशरथ की बात की उनकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए बिना कोई विवाद किए हुए वन की ओर चला जाना, यह राम के पुत्र धर्म की पराकाष्ठा दिखाई देती है। इसी तरह से भ्रातृत्व का आदर्श राम भरत से कहते हैं तुम अयोध्या का राज करो, भरत राम से कहते हैं कि नहीं आपके बिना मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा, और आखिर में चरण पादुकाएं लेकर जाते हैं, सिंहासन पर उन्हें प्रतिष्ठित करते हैं। राज्य लेने के लिए तो भाइयों में संघर्ष होता देखा गया है, राज्य देने के लिए इस प्रकार का आदर्श अभूतपूर्व रहा है। इसके अतिरिक्त इसके पहले इसके पश्चात और कहीं नहीं दिखाई देता। ये परिवार भावना इसका सबसे बड़ा प्रदेय है। उसी तरह से सख्य भाव देखिए, राम की जो ममता है विभीषण के प्रति या सुग्रीव के प्रति, जब शक्ति मारता है रावण विभीषण को मारने के लिए तो राम स्वयं आगे बढ़कर उसको अपनी छाती पर ले लेते हैं और अपने सखा की रक्षा करते हैं। इसी तरह से राजा और प्रजा के बीच कैसा आदर्श संबंध होना चाहिए, ये राम राज्य के अंतर्गत तो राम अपने आचरण द्वारा, अपनी न्यायप्रियता द्वारा, अपनी प्रजावत्सलता द्वारा सिद्ध करते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश प्राप्त होता है इस महाकाव्य के माध्यम से, राम कथाओं के माध्यम से, वो है सत्य निष्ठा का, वचन का पालन कैसे किया जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये दशरथ की प्रतिज्ञा। और दशरथ के धर्म संकट से उन्हें उबारने के लिए राम की सत्यनिष्ठा, उनकी पितुराज्ञा। वाल्मीकि ने एक स्थान पर लिखा है राम के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कि रामो द्वाभिर न भाषते, दोहरी बात नहीं करते, दो मुही बात जिसको आजकल हम कह सकते, एक बार जो कह दिया। ये दृढ़ प्रतिज्ञता उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता है। और एक विशेषता है छात्र धर्म। वे जब वन की ओर जा रहे हैं, रास्ते में उनको ऋषियों मुनियों के अस्थिपंजर दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि राक्षसों ने यहाँ यज्ञ में व्यवधान डालते हुए उनकी इस तरह से हिंसा की है। तो छात्र धर्म से प्रेरित होकर वे तुरंत संकल्प लेते हैं कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रतिकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाए जाए सुदीन। उनको आश्वस्त करते हैं वहाँ भी और इसके पहले सिद्धाश्रम में भी, जहाँ ताड़ुका और सुबाहु इत्यादि का आतंक छाया हुआ था। तो आज पूरा विश्व जिस आतंक से त्रस्त है, उसके लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए ऐसे ही छात्र धर्म की आवश्यकता है, जो धनुष बाण उठा लेता है तो फिर जब तक उसका नाश नहीं कर देता तब तक विश्राम नहीं करता। आज की प्रशासनिक व्यवस्था में राम राज्य का नाम लिया जाता है। आदर्श राज्य का तात्पर्य है राम राज्य। राम राज्य का संकल्प था राम राज्य को दुखी न दीना। किसी प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक ताप जहाँ न हो, सबके साथ यथोचित न्याय किया जाए, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी बलि देनी पड़ जाए। सीता के वनवास की जो कथा रची गई है, बाद में जोड़ी गई हो या मूल रूप से हो, उसके पीछे भी यही आदर्श दिखाने का रहा है। एक साधारण नागरिक धोबी कहीं प्रवाद रूप में कह देता है कि इतने दिनों ये लंका में रह कर के आई हैं, इनकी पवित्रता का क्या प्रमाण है। यह आवाज़ कहीं राम तक पहुंचती है, सीता तक पहुंचती है, तो सीता स्वयं आग्रह करके, राम की अनिच्छा के बावजूद बहुत आग्रह करके वे अपने लिए वन का रास्ता चुनती हैं और फिर वनवास करती हैं। अपनी प्राण वल्लभा को, जिसके लिए उन्होंने इतना विकट संघर्ष किया, एक व्यक्ति की जनश्रुति या अफवाह के सहारे परित्याग कर देना, ये एक अनुपम आदर्श रहा है मध्ययुगीन भारत का। विशेष रूप से ये इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे ही गोस्वामी जी की राम कथा का उद्देश्य रहा है। उनके युग में जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय फैल गए थे, तरह तरह के पंथ, बहुत सारे आडंबर, लोगों ने श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ को भुला दिया था और उसकी जगह
अहंकारवश अपने अपने पंथ चला दिए थे। बिना राम तत्व को समझे हुए वे जिस तरह योग के नाम पर, सिद्धि के नाम पर, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत, सिद्ध संप्रदाय के अंतर्गत, शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ढकोसले चला रहे थे, गोस्वामी जी ने उसका विरोध करते हुए एक श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ की स्थापना की और जो सांप्रदायिक भ्रष्टाचार थे उनको उजागर किया। उसी के साथ साथ वर्णाश्रम की व्यवस्था स्थापित की। यह वर्णाश्रम जाति प्रथा नहीं है, यह है कर्मानुसार श्रेणीकरण, उसको स्थान दिया जाए जिससे कहीं किसी प्रकार का टकराव ना हो, वर्ग संघर्ष न होने पाए। जिसकी जितनी क्षमता है, जो पात्रता है, उसके अनुसार उसको कर्म आवंटित किया जाए। तो भारतीय संस्कृत का जो ये मूल विधान रहा, वर्ण और आश्रम का विधान, इसकी पुनः पुष्टि के लिए उन्होंने प्रयास किया और सबसे बड़ा संदेश दिया कि धन की लिप्सा से कैसे मुक्त हुआ जा सकता। राम राज्य का वर्णन करते हुए के स्थान पर कहते हैं कि राम राज्य में हर वस्तु आवश्यकता के अनुसार गथ बिन वस्तु बिन गथ पाइए, हर वस्तु प्राप्त हो जाती है वहाँ के नागरिकों को बिना गथ माने बिना सिक्के के, बिना करेंसी नोट के। इसको बार्टर सिस्टम कह सकते हैं, वस्तु का वस्तु से विनिमय कह सकते हैं, लेकिन श्रम की प्रतिष्ठा है। नोट के बल पर सुख सुविधा और भोग की सामग्री नहीं खरीदी जा सकती है, क्योंकि मानव श्रम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा आदरणीय होता है। यह आदर्श रामचरितमानस में रखा गया है। मानस के राम दलितों के प्रति जितने सदय हैं, जितने विनम्र हैं और जितने उदार हैं, वो भी एक आदर्श है। उनकी सारी यात्रा जो मूल रूप से वन्य जातियों के बीच होती है, उन वनवासियों में है कोल, किरात, भिल्ल, वानर, रिक्ष, उसमें शबर जाति के लोग हैं। उन्हीं शबर जाति के लोगों के बीच है शबरी, जिसके आश्रम में जाते हैं, उसके दिए हुए बेर खाते हैं, चाहे जूठे बेर हो चाहे उसके द्वारा अनुभूत, माने जिसकी गारंटी करके वो लाई है। ऐसे ही केवट से जो उनका संवाद होता है, निषादनाथ से जो उनका संपर्क होता है, जटायु के प्रति जो श्रद्धा और जो आस्था प्रकट करते हैं, पिता की तरह उसका तर्पण करते हैं। इस प्रकार के समाज में जो निम्न स्तरीय माने गए हैं, उन व्यक्तियों के साथ सख्य भाव स्थापित करना, उनके प्रति सदैव होना, यह एक बहुत बड़ी विशेषता रही है भक्ति आंदोलन की और विशेष रूप से राम भक्ति की। जब कवि कहता है कि व्याध अजामिल गनिका तार्यो और पूतना ही को, या खग मृग व्याध पखान बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे, हर वर्ग के व्यक्ति का तो उद्धार किया इन्होंने। इसमें जड़ भी है, इसमें मृग मारीच है, खग जटायु है, व्याध वाल्मीकि हैं, जो यमलार्जुन नाम के वृक्ष है, यहाँ तक यमन भी है। तो उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। उसमें अजामिल जैसा पापी है, उसमें गणिका है। तो भिन्न भिन्न व्यक्ति जब वो शरणागत होते हैं, गजेंद्र जब वो चीखता है और गुहार लगाता है, तो विष्णु रूप में उद्धार करने के लिए वो भी श्री राम का ही रूप है। तो ऐसे जो अधम उदाहरण रूप है, ये विश्वास व्यक्त किया गया कि जिस तरह संकट काल में इन्होंने सबका उद्धार किया है, उसी तरह आज जो हमारे ऊपर संकट आया हुआ है, विदेशियों ने आक्रमण कर दिया है, मंदिर ढहाए जा रहे हैं, राम की उपासना में तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, धर्मांतरण का जोर दिया जा रहा है, उस अवसर पर गोस्वामी जी ने राम भक्ति का आंदोलन चलाया और लोगों को आश्वासन दिया कि सब कुछ छोड़कर रामाश्रय ग्रहण कर लो, तुमको रामायण के पृष्ठ पृष्ठ पर धनुर्धारी राम दिखाई देंगे। और जिस तरह राम ने एकाकी होते हुए भी उस युग के सबसे प्रबल प्रतापी राक्षस का वध किया था और विभिन्न प्रकार के दैत्यों का संहार किया था, उसी तरह से इन आतताइयों का भी संहार वो करेंगे। आज की काल कलों की नरों जल जाएं दीवारी, ये आज मरे, कल मरे, परसों मरे, नरसों मरे, लेकिन इनका नाश अवश्यंभावी है, बशर्ते मन वचन कर्म से राम के प्रति समर्पित हो जाओ। तो
तो यह जो आंदोलन चला उसी का परिणाम रहा कि 900 वर्षों तक साम्राज्य स्थापित कर लेने के बावजूद भारत का 10-15% से ज़्यादा धर्मांतरण नहीं हो पाया। सनातन धर्म बचा रहा, संस्कृत बची रही। उसका बहुत बड़ा श्रेय रामकथा को है, रामचरितमानस को है। तो दलितों के प्रति जो उनकी भावना है, रामानंद ने बहुत पहले यह आंदोलन चलाते हुए श्री संप्रदाय के माध्यम से और रामावत संप्रदाय के माध्यम से एक आवाज़ लगाई थी, हरि का भजे सो हरि का होय, जाति पाति पूछे ना कोई। और उन्होंने अपने 10 शिष्य जो बनाए थे उनमें बहुत सारे अंत्यज वर्ग थे, उनमें यवन भी था, उसमें स्त्री भी थी, ताकि हर वर्ग के साथ वो समन्वय स्थापित कर सके। कभी कभी लोग हड़बड़ाहट में आकर कुछ एक पंक्तियों के आधार पर निर्णय कर बैठते हैं या आपत्ति कर बैठते हैं कि रामकथा में, विशेष रूप से रामचरितमानस में इस प्रकार लिख दिया गया है कि शूद्र न पूजी परम प्रवीणा या पूजी विप्र ज्ञान गुणहीना। दरअसल इन पंक्तियों के भीतर जो कपटाचरण है उसे समझने की आवश्यकता है। तमाम लोगों ने इसमें प्रक्षेप डाले हैं, इसलिए उन प्रक्षेपों का संशोधन करके इसका वास्तविक स्वरूप पहचाना जाए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। विचार करने की आवश्यकता है कि जो कवि कह रहा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, हमारे लिए तो सारा संसार जड़ चेतन सिय राममय है, वो जातिगत भेद नहीं कर सकता है, इस प्रकार का विद्वेष नहीं प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार स्त्रियों के प्रति एक खास तरह का दुर्भाव इधर प्रचारित किया गया है, विशेष रूप से मानस विरोधियों ने या प्रगतिवादियों ने। उन्होंने इस प्रकार के कुछ कथन निकाल लिए, जैसे ढोल गवार शूद्र पशुनारी। इसमें पशुनारी का क्या अर्थ है, इस पर गंभीरता पर विचार नहीं किया। ग्रियर्सन ने और बहुत सारे भाषाविदों ने सिद्ध किया है कि रामचरितमानस की भाषा बैसवारी अवधि है, और बैसवारी अवधि में पशुनारी का अर्थ होता है अंग्रेजी में जिसको काउहर्ड कहते हैं। जब चरागाह से शाम को लौटती हुई जानवर आते हैं उसको नारी कहा जाता है। उस नारी को ताड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगल बगल खेत होते हैं, अगर रक्षक रखवाला सावधान नहीं रहेगा तो पशु खेतों में घुस जाएंगे, नुकसान कर देंगे। तो ये सब ताड़ने के अधिकारी, उनको ताड़े रहना चाहिए। और यहाँ ताड़ने का मतलब प्रताड़ना या मारना नहीं है, जिसको कहते हैं कीन व्यू, या बहुत निगाह तीव्र दृष्टि से उसको देखना, सतर्क भाव से देखते रहना। वन्यथा नारी के प्रति जो भाव गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है और कई रामकथाओं में आया है, मैं समझता हूँ अकेला महाकाव्य है रामचरितमानस जिसमें कहीं स्त्री को लेकर कामुकता नहीं प्रकट हुई। श्रृंगार का भी वर्णन किया है तो उसमें कहीं मांसलता नहीं आने पाई, और जिसमें स्त्री को जगत जननी के स्तर पर पहुंचा दिया गया, चाहे माँ कौशल्या हो, चाहे जगत जननी सीता जी हो। और इसके अतिरिक्त आप देखें न जाने कितनी सतियों के चरित्र उसे प्रस्तुत किए गए हैं, तो चाहे पार्वती हों, चाहे अनसुईया हों, यहाँ तक कि शत्रुपक्ष की जो स्त्रियाँ हैं, जैसे मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, मंदोदरी, त्रिजटा, इनका भी आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। तो नारी जीवन की ऐसी छवि इसके पहले और कहीं आई हो मेरी जानकारी में नहीं है। इस दृष्टि से विचार करने की बहुत आवश्यकता है। एक आवश्यकता वर्तमान संदर्भों में यह भी है कि इस रामायण ने उत्तर और दक्षिण को जोड़ रखा है। दरअसल बृहत्तर भारत का जो मानचित्र है वो सब रामकथा से जुड़ा हुआ है। ये घटनाएं अफगानिस्तान से संबंधित हैं, उस समय पाकिस्तान नहीं था, वर्तमान पाकिस्तान जिसको कहते हैं उससे संबंधित है, नेपाल से संबंधित है, जनकपुर मिथिला क्षेत्र वहीं का क्षेत्र है, ये बिहार से संबंधित है, अवध उत्तर प्रदेश से संबंधित है, फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश होते हुए विंध्य प्रदेश होते हुए ये महाराष्ट्र से संबंधित है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से संबंधित है, तमिलनाडु और लंका तक संबंधित है। तो जिसको हम बृहत्तर भारत कहते हैं वो सारा कुछ रामकथा में से मिटाया है, ये उसका अपना भूगोल है। राम का जो वनगमन मार्ग है इसको एक साथ समेट लिया जाए तो उत्तर और दक्षिण का जो राष्ट्रीय भावैक्य है या भावात्मक एकता है उसको बड़ा बल मिलेगा। इसी तरह से आप ये अनुभव करेंगे कि रामकथा में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बड़ा महत्व दिया गया। वैसे तो राजन्य संस्कृति है, लेकिन राम का राजा रूप इसमें नहीं चित्रित किया गया है। रामकथा में राम आरण्यक राम है, वनवासी राम धनुष और बाण लिए हुए वन में भिटकते हुए लक्ष्मण और सीता के साथ वही छवि पूज्य रही है। रामानंद ने
विशेष रूप से उपासना का जो चित्र बनाया वो उनका आरण्यक रूप है। तो उस आरण्यक रूप के साथ साथ वे जनसाधारण के साथ कितना एकात्म रखते हैं। कई प्रसंग रामचरितमानस में आए हैं। दशरथ जब राम का अभिषेक करना चाहते हैं तो सबको बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि जो पांचों मत लागे नीका, करो हर्ष राम ही उल्टी का। अगर आप लोगों को अच्छा लगे बहुमत से, सर्वसम्मत से, तो मैं राम का राज्याभिषेक करूं। उसी तरह से राम जब लोगों को संबोधित करते हैं तो बहुत स्पष्ट कह देते हैं कि देखो, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुझे बरजो भय बिसराई। बिना किसी भय के, संकोच के मुझे टोक देना अगर कहीं अनीति की बात मैं करूं। भरत जब जा रहे हैं राम को मनाने के लिए, उनके साथ तीनों माताएं हैं, गुरुवर वशिष्ठ है, जनक को भी बुला लिया गया है। इसलिए बुलाया गया ताकि वो लोग जोर डालें और राम वापस लौट आए। राम उसके लिए चित्रकूट में सभा आयोजित करते हैं, बाकायदे शास्त्रार्थ होता है, और जहाँ फिर धर्म की, कर्तव्य की बात आती है, सभी निरुत्तर हो जाते हैं। तो जबरदस्ती नहीं भागे हैं, सबको मनाकर, समझाकर एक सामूहिक प्रबोध, यह जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, यह अद्भुत संदेश देती है। और ये संदेश देती है कि राम कथा मूल रूप से कृषक संस्कृति की कथा है। इन पात्रों में कई तरह के प्रतीकात्मक संकेत हैं। इनका जो दार्शनिक अर्थ निकाला गया है, इस घटना में कई रहस्यात्मक उल्लेख भी है। दार्शनिक प्रयोजन से आप विचार कीजिए कि राम का तात्पर्य है जो जन जन में रमा हुआ हो। जनक, जिनको शीरध्वज कहा जाता है, शीरध्वज का तात्पर्य जिसके ध्वजा में शीर माने फसल का चिन्ह हो। अहल्या, जो जमीन हल चलाने योग्य ना हो, अनकल्टिवेटेड हो, अनुर्वर हो। सीता, हल्की नोक से बनी हुई जो लकीर होती है। ये सारे संकेत कृषि संस्कृति के ही तो संकेत है। तो बहुत गहरा संबंध कृषि संस्कृति से है। और इस रूपक का भेद खोलते हुए तुलसीदास एक जगह कहते भी है, बरखा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। वर्षा ऋतु है रघुपति की भक्ति, और उससे पैदा होता है ये शाली, ये धान, ये अन्न। तो जितना इस भक्ति भाव से हम बोएंगे, उतनी ही राम कथा काटेंगे, ये उसका संकेत है। इस कथा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के समाज सुधार चलाए गए हैं। उस युग में भूत प्रेत यानी अलौकिक तत्वों का जो आतंक छाया हुआ था, तमाम तरह के मिथ्या विश्वास, अंधविश्वास जो छाए थे, कर्मकांड जो छाए हुए थे। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने इनकी बड़ी भर्त्सना की है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, जहाँ जो कपटाचरण दिखाई दिया है उस पर उन्होंने प्रहार किया है। और साथ ही उन दिनों जो अंधविश्वास फैले हुए थे, जैसे सूफियों ने यह अंधविश्वास फैला रखा था कि बहराइच में इस तरह की कब्रें बनी हुई हैं, इस तरह के स्थान बने हुए हैं, वहाँ जाकर मनौती करो तो अंधे को आँख मिल जाती है, बांझ को पूत मिल जाता है, कोढ़ी को काया मिल जाती है। गोस्वामी जी ने उन पर प्रहार करते हुए कहा, लही आँखें को आंधरो, बांझ पूत कब पाए, कब कोढ़ी काया लाए, जग बहराइच जाए, अधाधुंध भेड़ चालवे। इनको अपने वर्तमान का, भविष्य का बोध नहीं है, ये केवल लकीर पीट रहे हैं। तो समाज सुधार के बहुत तरह के तत्व इन कृतियों में प्राप्त होते हैं। और प्रयत्न किया जाता है कि जो विधर्मी हैं, जो आक्रमणकारी रहे हैं, जो विदेशी रहे हैं, उनके तमाम षड्यंत्रों के बावजूद अपनी अस्मिता की रक्षा कैसे की जाए, अपने अस्तित्व को कैसे बचाया जाए। मैंने कहा, दरअसल इस देश में जो धर्मांतरण नहीं हो पाया, उसका बहुत बड़ा श्रेय रामानंद के इस आंदोलन को था, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को है, जहाँ उन्होंने रामाश्रय में इन सबको आकृष्ट कर लिया। किसी को रूप दर्शन के माध्यम से, किसी को संगीत के माध्यम से, किसी को रामलीला के माध्यम से, किसी को कथा कुतूहल के माध्यम से, भिन्न भिन्न माध्यमों द्वारा
और तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं समय समय पर इस देश में आज भी आती रहती हैं। पहले तो बहुत दिनों तक अकाल पड़ा रहता था। गोस्वामी जी कहते हैं, कली बार ही बार है अकाल पर है, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। अकबर के शासनकाल में कहा जाता था कि प्रति तीसरे वर्ष भयानक अकाल पड़ता था और कई कई लाख लोग एक साथ मर जाते थे। अन्न की जो बुभुक्षा है, जो ये भूखमरी फैली हुई थी, इस संकट काल में लोग अपना अपना घर छोड़कर निकल पड़ते थे। महामारी आती थी, घर छोड़कर निकल पड़ते थे और पास में खाली रामचरितमानस का गुटका रख लेते थे। हमारे भारतवंशी लोग, जिनको गिरमिटिया कहा जाता है, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद इत्यादि देशों में जो गए कुली बन करके, मजदूर बन कर, ये अपने साथ रामचरितमानस की पोथी लिए गए। वहाँ इनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया, बहुत ताड़नाएं, लौटने का कोई साधन नहीं था। दिन भर पत्थर तोड़ते थे और इनके शरीर से पसीने के बजाय खून निकलता था, पर रात को एकजुट होकर एक जगह बैठकर वो राम कथा बाँचते थे और उससे फिर ऊर्जा का संचार हो जाता था और धीरे धीरे इस तरह से अपना जीवन जी ले गए। आज उनकी संतानें वहाँ बड़ा धन धान्यपूर्ण सुखमय जीवन जी रही। तो इस तरह से विधर्मी आक्रमणों से भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, भारतीयता को बचाना और दूर दूर तक इसको फैलाना, ये जो इसका प्रदेय है बहुत महत्वपूर्ण है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक परिपूर्ण मानुष भाव कैसे आ सकता है। कुल मिलाकर एक आदर्श मनुष्य क्या होता है, उसी को फिर ईश्वरता प्राप्त हो जाती है, वही अवतार बन जाता है। लेकिन अपने मूल रूप में वो मनुष्य होता है और मनुष्य से बड़ा कोई नहीं होता है। उस मनुष्य की रचना करना, उस चरित्र का निर्माण करना, उसकी प्रेरणा प्रदान करना और उसके माध्यम से लोक मंगल करते रहना, यही राम कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कीरति भनिति भूति बल सोई, सुरसर सम सब कहित होई। जिसके माध्यम से जैसे गंगा सबका उद्धार करती चलती है, उसी तरह से वही कीर्ति, वही भनिति माने कविता, वही भूति माने संपदा कल्याणकारी है, जो सबका हित करती हुई चले। राम कथा इसी तरह से सबका हित करती हुई चली और बराबर इसी तरह से बढ़ती रही। देश विदेश में इसके प्रति इसीलिए आकर्षण पैदा हुआ। लेनिन को आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कृति भारत में इतनी लोकप्रिय क्यों है। तो लेनिनग्राद में एक संस्थान खोलकर वारानिकोव को उसमें लगाया गया कि तुम इसका अध्ययन करो। वारानिकोव ने 12 वर्षों तक रामचरितमानस का अध्ययन करते हुए रूसी भाषा में उसका अनुवाद किया, उसी छंद में, उसी तर्ज में, और उसकी एक बड़ी लंबी भूमिका लिखी और भूमिका में लिखा कि इससे बड़ा लोकवादी काव्य आज तक विश्व साहित्य के इतिहास में दूसरा नहीं लिखा जा सका। इसी तरह से तेसेतोरी इस देश में, फादर कामिल मुल्के भी इस देश में मिशनरी प्रचारक के रूप में आए थे, ईसाइयत का प्रचार करने के लिए। लेकिन राम भक्ति धारा में पढ़े और उसमें इतने तन्मय हो गए कि जब वो रामचरित पर व्याख्यान करते थे, जब कभी स्मरण मात्र करते थे, तो उनकी आंखों से आंसू की वृष्टि होने लगती थी, वे राममय हो गए थे। तो कहने की तात्पर्य है कि एक अद्भुत सम्मोहन है इस कृति में, इस समूची रामकथा में करती है, प्रबोध देती है और उसे मनुष्य बनने की शिक्षा प्रदान करती है। मैं समझता हूँ यही उसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है, यही उपयोगिता है और इसी का प्रतिफलन भविष्य में भी होगा। इसमें जो श्रेष्ठ तत्व है वो भविष्य के लिए बच जाएंगे और इस तरह से संततवाही काल जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के मार्ग से चक्राकार घूमता रहता है, यह अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा। निश्चय ही कथा विवादास्पद भी है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि तुलसी की नारी भावना और दलितों के प्रति तुलसी के उद्गार, इनको लेकर बहुत सारा असंतोष और प्रतिवाद जनसाधारण में विद्यमान है। तुलसी जितने लोकप्रिय रहे हैं उतने उनके विरोधी भी रहे। कभी अर्जक समाज बना, उसने रामचरितमानस पर बहुत आपत्तियाँ की। कभी सरिता जैसी पत्रिकाओं में लेखमाला जो चली विश्वनाथ के नाम से, और समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास जैसी जो पुस्तक लिखी गई, कई पैरोडीज लिखी गई, तो वो सब कुछ मेरे स्मरण में है। आज भी कहीं न कहीं उसके संस्कार विद्यमान है।
बहुत स्पष्टीकरण देने के बावजूद एक जो बद्ध मूल धारणा होती है, मन पूरी तरह खुलता नहीं हो, कहीं न कहीं अपने संस्कार छोड़ जाती है। मेरा अनुरोध यही होगा कि हम लोग पाठ केंद्रित चर्चा करें, जनश्रुतियों के आधार पर नहीं, जो टेक्स्ट आधारित हो, उसके साक्ष्य पर आधारित हो, और साथ ही इस पर ज़रूर विचार करें कि रामचरितमानस की लगभग 250 पांडुलिपियाँ माने हस्तलेख पूरे विश्व में है। उनका एक बहुत बड़ा संग्रहालय राजा साहब काशी नरेश रामनगर के संग्रहालय में है, कुछ अयोध्या के संग्रहालय में है। विभिन्न प्रकार के पाठ मिलते हैं। अभी जो पाठ हमारे सामने है, सबसे लोकप्रिय है, सबसे प्रामाणिक है काशी नरेश संस्करण, आचार्य विश्वनाथ मिश्र का बनाया हुआ। इन सबको देख करके तब अंतिम निर्णय लें कि इसमें कहाँ कौन पाठ रखा गया है। एक शब्द बदल देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो उस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और यह भी आवश्यकता है कि हर कृति कहीं न कहीं अपने देशकाल से प्रभावित होती है, अपने युग मूल्यों से, युग मान्यताओं से प्रभावित होती है। गोस्वामी जी जिस युग में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, वो आधुनिक भारत नहीं था। तब स्त्री के प्रति अस्तित्व का यह भाव नहीं था। तब वो पर्दे के भीतर बंद थी, तब दासी प्रथा चल रही थी, तब बहुविवाह की प्रथा थी, तब बहुत तरह की यातनाएं, ताड़नाएं दी जाती थीं। उस मनस्थिति में, उस परिस्थिति में स्त्री को इस स्तर पर ले आना, दरअसल यह एक क्रांतिकारी कदम है। हाँ, लेकिन उसको एकदम आधुनिक नहीं बनाया जा सकता। आज आधुनिकता के आग्रह दुराग्रहवश कुछ लोग शील पर आक्रमण करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। अब उनको सुवर्णखा आदर्श नारी प्रतीत होती है। सीता को वनवास क्यों दिया गया, इस पर बड़ी आपत्ति होती है। अहल्या उद्धार की जो घटना कही जाती है, इसका वे प्रतिवाद करते हैं। तो यहाँ हमें कवि को थोड़ी छूट भी देनी होगी। उसकी जो समकालीन संस्कृति है, उस संदर्भ में जाकर उस परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा, और ये देखना होगा कि विभिन्न रामायणों में यह कथा किस तरह से प्रस्तुत हुई है, फिर उसका अनुपात क्या है। एक कवि ने इस रूप में कथा कही, दूसरे ने उसको बदल दिया, उनके अपने दुराग्रह है। उदाहरण के लिए सीता वनवास की चर्चा मूल रूप से गुणाढ़ की बृहद कथा से शुरू हुई, सुमदेव की बृहद कथा मंजरी से शुरू हुई, यानी जैनी कथाकार प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में इसको लेकर चले। फिर बौद्धों ने इसमें परिवर्तन किया। परिवर्तन करते उन्होंने कहा कि राम 3 भाई हैं, राम हैं, भरत लाल है, लक्ष्मण पंडित हैं। किसी ने कहा सीता राम की बहन है, किसी ने कहा सीता दशरथ की, वो रावण की पुत्री हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार से ये आख्यान रखे गए हैं, शायद इस कथा को विरूपित करने के लिए, चरित्रों को लांछित करने के उद्देश्य से भी। देखिए, लोकप्रियता बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, फिर उतने ही उसके विरोधी या प्रतिवादी भी शुरू हो जाते हैं। तो उस रूप में रामकथा को लेकर और रामचरित को लेकर, ख़ासतौर से रामचरितमानस को लेकर प्रतिवाद भी बहुत प्राप्त होते हैं। हमको आनुपातिक दृष्टि से विचार करना होगा कि एक यह कृति है जो समूचे भारतीय साहित्य को विश्व स्तर पर पहुंचाती है, जिसके सर्वाधिक भाष्य हुए, सर्वाधिक अनुवाद हुए, सर्वाधिक समीक्षाएं हुई, सर्वाधिक शोध हुए। और अगर कृति पर अर्चना, तुलनात्मक विवेचना की जाए तो कहा जा सकता है कि ऐसा लोकप्रिय काव्य विश्व की 15,000 भाषाओं में, और हजारों वर्षों से ये भाषाएं जीवित हैं, किसी दूसरी भाषा में नहीं लिखा जा सका। ये लोकप्रियता हमारे गर्व का विषय है। और वो कृति जो जनमन में इस तरह छा गई है कि लोग सोते जागते, उठते बैठते उसकी सूक्तियों का सहारा लेकर जीवन जी लेते हैं। चाहे कैसी विपत्ति आई हो, चाहे कैसा धोखा मिला हो, वो एक उक्ति का स्मरण करते हैं कि हुई है वह जो राम रचे राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, और अपना गम गलत कर लेते हैं। हाँ, निलाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात, ये कहते हुए किसी पराशक्ति का स्मरण कर लेते हैं और कुंठित होने से बच जाते हैं। कुंठा से उबार लेना, यही वैकुंठवास है।
वो कुंठा विहीन स्थिति होती है। राम कथा कुंठा से विस्तोत्तीर्ण करने वाली कथा है, जड़ को चेतन से मिलाने वाली, जिसमें छोटे बड़े का भेद ना हो, जिसमें ज़्यादा तर्क भी ना हो, ज़्यादा बौद्धिकता भी ना हो, और जिसमें जीवन के सत्य का, चिन्मय सत्य का उद्घाटन किया गया। इसीलिए इसके पूर्व जो शास्त्रार्थ चल रहा था, अद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, उन सब की जगह एक विशेष प्रकार का हरि कथा और राम नाम इन कृतियों के माध्यम से प्रसारित किया गया, जिसको मूल से लेकर परम प्रज्ञ तक बड़ी आस्था के साथ स्मरण करता है और इस माध्यम से अपना सार्थक जीवन जी लेता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।